श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का विचार कल संपन्न हुआ। तृतीय अध्याय का विचार आज प्रारंभ होना है। प्रथम अध्याय एवं द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक तक श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका है और अर्जुन के शोक का कारण अध्यास को बताने वाला 11वां श्लोक है द्वितीय अध्याय का। और शोक की समूल निवृत्ति का उपाय शोक का कारणभूत जो अध्यास है उसका प्रहाण ही है। और अध्यास का प्रहाण ब्रह्मात्म एकत्व बोध से होता है। इसलिए अर्जुन तथा अर्जुन से उपलक्षित सबके शोक की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए अध्यास के प्रहाण का जो वैदिक उपाय है ब्रह्मात्म एकत्व बोध, उसी का उपदेश नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा यहां से प्रारंभ करके एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि यहां तक के ग्रंथ से किया। ब्रह्मात्म एकत्व बोध जिसे होता है उसके अध्यास की निवृत्ति होती है, जिसका और अध्यास का स्वरूप है अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान। और जिसका अनात्मा शरीरादि में से आत्माभिमान निवृत्त हो गया उसे शोक नहीं होता, उसके शोक की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। लेकिन यह ज्ञान अध्यास का निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार सहसा नहीं होता अशुद्ध चित्त में, विक्षिप्त चित्त में। मल एवं विक्षेप इन दोषों से दूषित चित्त में अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार अध्यास का निवर्तक नहीं हो पाता। इसके लिए आवश्यक है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति, मल विक्षेप की निवृत्ति। मल विक्षेप के निवर्तक साधन के रूप में कर्मनिष्ठा बताई। इसलिए योगे त्विमां शृणु, इससे भगवान ने कर्मनिष्ठा को बताना प्रारंभ किया और वह बताई यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिवि प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। यहाँ तक के ग्रंथ से ज्ञान निष्ठा की साधन भूता कर्म निष्ठा बताई। कर्म ये ज्ञान का परंपराया साधन है, दोष निवृत्ति द्वारा, चित्त शुद्धि द्वारा। और इस प्रकार ज्ञान निष्ठा की साधन भूता कर्म निष्ठा को बताने के पश्चात जिसके जीवन में अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार प्राप्त होता है वह कृतार्थ होता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और उस कृतार्थ के लक्षण को जानने की इच्छा भगवान के सामने अर्जुन ने की 54वें श्लोक में, और 55वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक द्वितीय अध्याय के अर्थात समाप्ति तक जो कृतार्थ पुरुष है, ज्ञान निष्ठा ही
मनुष्य को कृतार्थ बना देती है और कृतार्थ मनुष्य के लक्षण बताए जिज्ञासु के लिए वे साधन बन जाते हैं प्रयत्न से संपाद्य होने से। तो इस प्रकार ये द्वितीय अध्याय एक प्रकार से जो श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का उपक्रम स्थानीय है, वह उपक्रम स्थानीय द्वितीय अध्याय का विचार संपन्न हुआ। अब इसी का व्याख्यान एक प्रकार से द्वितीय अध्याय के द्वारा उपक्रम में बताई गई जो दो निष्ठाएं हैं, इन्हीं का 17वें तीसरे अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय तक उपादन है, व्याख्यान है। और फिर तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक ये जो उपपादित दोनों निष्ठाएं हैं, इनका उपसंहार 18वें अध्याय में है। ऐसा 18 अध्यात्मक श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र है। तो तीसरे अध्याय का जो संबंध भाष्य है, भाष्यकार भगवान तीसरे अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ संबंध बताने के लिए द्वितीय अध्याय के द्वारा विस्तार से प्रतिपादित जो अर्थ है उसका व्रत कथन कर रहे हैं, संक्षेप में स्मरण करा रहे हैं। इस हाँ 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 दूसरे से क्या खाली इदम वचित नहीं, पूरा श्लोक क्या है? प्रहसन निव भारत। हाँ हाँ हाँ, ये यानी द्वितीय अध्याय का 10वां श्लोक है। हाँ? तो ये वक्ष्यमान वाक्य, हाँ पूरे गीता में यानी यहां तक के ग्रंथ से इदम वचः तक के ग्रंथ में 3 वाक्य बताए थे। हाँ? शुरू से लेकर के तो जो पहला श्लोक है एक वाक्य है, वो कथा का श्रीमद् भगवद गीता तो महाभारत में है ना, तो महाभारत में संबंध जोड़ती है। संबंध जोड़ने वाला है पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव। और फिर द्वितीय श्लोक से प्रारंभ होता है श्रीमद् भगवद गीता का संबंध ग्रंथ, वो चलता है वहां तक आपके 9वें श्लोक तक, 9वें श्लोक तक। और 9वें श्लोक के भी अंतिम में 10वें श्लोक तक समझ लो। 10वें श्लोक में फिर आता है ना, पहले तो अर्जुन ने अपनी स्थिति बताई और फिर भगवान से प्रार्थना की 7वें श्लोक से लेकर के 9वें श्लोक तक। 7वें श्लोक में द्वितीय अध्याय के शरणागति ली और कहा कि श्रेय का साधन आप बता लो, और आपको छोड़ करके दूसरा कोई भी त्रिलोकी में मैं देख नहीं रहा हूं कि मेरे शोक का निवर्तक कोई उपाय बता सके। यहां तक ये अर्जुन का वो हुआ। और भगवान ने फिर अर्जुन को बताना है ऐसा वो संजय ने, वो संजय वाच आता है 10वें श्लोक में कि ऐसा विषाद करता हुआ जो अर्जुन है उसको भगवान ने हंसते हंसते, का मतलब एक प्रकार से भगवान देख रहे हैं कि ये तो
न कोई शोक का वस्तुतः कारण न होते हुए भी शोक कर रहा है भ्रांति से ही। तो जैसे कोई विवेकी व्यक्ति रस्सी को जानता है और उसका मित्र उसी रस्सी में सर्प की भ्रांति से डरता है, तो उसे हंसी आती है। जिसको ये रस्सी है करके ज्ञात है, उसे हंसी आती है और हंसता हंसता कहता है, अरे ये तो रस्सी है, रस्सी को ही तुम सर्प समझ रहे हो, भ्रांत हो। ऐसा हंसी उड़ाता है कि नहीं? वैसे भगवान ने, संजय कह रहे हैं कि अर्जुन को, भ्रांत अर्जुन को, शोकाकुल अर्जुन को हंसी उड़ाते हुए एक प्रकार से कहा हंसते हंसते कि तुम तो वस्तुतः शोक का कोई निमित्त न होते हुए भी शोक कर रहे हो। ये तीसरा वाक्य है और उसमें इदम वचः शब्द से लेना है ये जो वक्षमान वाक्य श्री भगवान वाच्य करके जो आ रहा है, असोचानन व सोच्यस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषस है, गतासून गतासूंश्च नानु सोचंती पंडिता। तो भगवान ने अर्जुन को हंसते हंसते क्या कहा कि क्योंकि भगवान को तो भ्रांति नहीं है, भ्रांति न होने से वो तो विवेकी की तरह है और भ्रांत पुरुष के तरह रस्सी को सर्प देखने वाले के तरह अर्जुन। उसे भगवान कह रहे कि तुम जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके विषय में शोक कर रहे हो, अर्थात मूढ़ हो, भ्रांत हो, और इसी भ्रांति के कारण दुखी हो रहे हो। दुख का वास्तविक कोई निमित्त नहीं है। और विवेकी जन शोक नहीं करता, गतासूंश्च नानु सोचंती पंडिता। ऐसा अर्जुन के शोक का कारण बताने वाला जो उत्तर वाक्य है, उस उत्तर वाक्य को इदम वचः शब्द से लीजिए। फिर इस भ्रांति का निवर्तक उपाय ब्रह्मात्म एकत्व बोध बताना शुरू किया, नत्वेवाहम जातुनासम से। तो ये जो तृतीय अध्याय है, इसके भूमिका में भगवान भाष्यकार तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ संबंध ज्ञापन अनुकूल व्रत कथन करते हैं। तो भाष्य को देखिए, तृतीय अध्याय की भूमिका है ये। शास्त्रस्य प्रवृत्ति निवृत्ति विषय भूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे सांख्ये बुद्धि ही योगे बुद्धि इति च। शास्त्र शब्द से समस्त उपनिषदों की सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र को लेना। तो श्रीमद् भगवद गीता रूपी जो शास्त्र है, इसके प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय, क्या नाम, प्रवृत्ति विषयभूत जो योग बुद्धि, जिसे योग विषय बुद्धि कहा जाता है, और निवृत्ति विषयभूत जो सांख्य बुद्धि है, इसे भगवान ने पहले बताया है। नत्वेवाहम जातुनासम से लेकर के सांख्य ऐसा ते भीता सांख्य से वो सांख्य बुद्धि बताई है, और योगे त्विमाम शृणु इत्यादि से योग बुद्धि बताई है। तो श्रीमद् भगवद गीता रूपी जो शास्त्र है, और इस शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय के रूप में उपक्रम में ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा ऐसी दो निष्ठाएं बताई। सांख्य बुद्धि है ज्ञान निष्ठा और योग बुद्धि है कर्म निष्ठा। और
इन दो निष्ठाओं में से सांख्य निष्ठा ही, ज्ञान निष्ठा ही साक्षात कल्याण का साधन है। इसलिए जिनके जीवन में सांख्य बुद्धि आती है वे कृतार्थ होते हैं। इसे बताया गया 55वें श्लोक से अंतिम श्लोक तक अध्याय के। इसे कह रहे हैं तत्र प्रजहाति यदा कामान इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्ते सांख्य बुद्ध्याश्रितानां संन्यासं कर्तव्यम् उक्त्वा तेषां तन्निष्ठतया एव च कृतार्थता उक्ता एषा ब्राह्मी स्थिति इति। तो प्रजाति यदा कामान से प्रारंभ करके अध्याय की समाप्ति तक के ग्रंथ से सांख्य बुद्धि आश्रित यानी ज्ञान निष्ठा आश्रित जो है उन्हें कृतार्थता बताई ज्ञान से। तो संन्यासम कर्तव्यम उक्त्वा, वो प्रजाति यदा कामान से लेकर के अध्याय के समाप्ति तक के ग्रंथ से ज्ञानी जो होते हैं उनका कर्म में अधिकार नहीं अपितु कर्म त्याग में अधिकार है। यह बात बता करके तेषां तन्निष्ठतया एव च कृतार्थता उक्ता। तो सर्वकर्म संन्यास पूर्वक अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से ब्रह्म रूप से अवस्थान जिसे ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है, उस ब्राह्मी स्थिति से ही कृतार्थता बताई गई ब्रह्म निर्वाणम ऋक्षति से। ये कह रहे हैं कि तेषां तन्निष्ठतया एव च कृतार्थता उक्ता। इसमें तेषां शब्द से लेना सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा के जो अधिकारी है उन्हें परिपक्व ज्ञान निष्ठा से ही तन्निष्ठतया कृतार्थता उक्ता, वो कृतार्थ हो जाते हैं। यह बात येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति इत्यादि अंतिम श्लोक के द्वारा बताई गई। और का मतलब ज्ञान निष्ठा ही श्रेय का साधन है, ये बताया। और अर्जुन को भगवान ने, यद्यपि अर्जुन ने द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी अर्जुन भगवान से कि यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमान त्वाम प्रपन्नम, मेरे लिए मैं श्रेयो अर्थी हूं, कल्याणार्थी हूं, मोक्ष चाहता हूं, इसलिए मेरे श्रेय का जो साधन होगा वो बताइए। तो यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे में अर्जुन ने अपनी श्रेयो अर्थिता को बताया और भगवान ने श्रेय बताया ज्ञान निष्ठा से। और अर्जुन को कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा तो कर्म में अधिकार है। अर्जुन के लिए विशेष करके कहा माते संगवस्त्व कर्मणि। ये सब जो है अर्जुन ने सुना तो अर्जुन का मन व्याकुल हो जाता है और व्याकुल होकर के तृतीय अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन प्रश्न करता है भगवान से। इसके लिए अर्जुन की व्याकुलता का कारण पहले बताया जा रहा है कि अर्जुन ने पहले ये सुना कि दूसरों के लिए तो भगवान ने कहा कि सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ब्राह्मी स्थिति से मुक्त हो जाते हैं, कल्याण को प्राप्त करते, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। और अर्जुन को कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते,
हे अर्जुन तुम्हारा तो कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं। कर्मण्येव इसमें एवकार जोड़ करके सांख्य बुद्धि का व्यावर्तन किया जा रहा है और योग बुद्धि में ही अधिकार बताया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि अर्जुनाय च कर्मण्येवाधिकारस्ते माते संगोस्त्व कर्मणि इति कर्म एव कर्तव्यम उक्तम योग बुद्धिम आश्रित्य न तत एव श्रेय प्राप्तिम उक्तवान। तो भगवान ने अर्जुन को तो कर्म में ही अर्जुन का अधिकार बताया और ये कहा कि अकर्म में तुम्हारी आसक्ति न हो। अकर्म में का मतलब कर्म न करने में संग न हो, तो मतलब कर्म ही करना है। तो कर्म एव कर्तव्यम अर्जुनाय उक्तम, ऐसा लगाना। उक्तवान भगवान, उक्तवान योग बुद्धिम आश्रित्य, किसको आधार बना करके? तो योग बुद्धि को आधार बना करके। न ततएव श्रेय प्राप्तिम उक्तवान, लेकिन ततएव यानी कर्म से श्रेय की प्राप्ति होती है ऐसा नहीं कहा। खाली कहा तुम्हारा तो कर्म में अधिकार है, कर्म करो। और ज्ञान से तो ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति से श्रेय की प्राप्ति बताई। ब्रह्म निर्वाण ही तो श्रेय है, उसकी प्राप्ति ज्ञान निष्ठा से बताई। इसलिए श्रेय की प्राप्ति का हेतु जो ज्ञान है उसको तो एक प्रकार से अर्जुन को उससे वंचित रखा, और जिसमें अर्जुन का अधिकार बताया है उससे श्रेय की प्राप्ति का वर्णन नहीं किया। ये सुन करके अर्जुन को कहते हैं तद एतत् आलक्ष्य पर्याकुली भूत बुद्धि अर्जुन वाच। तो तत् यानी ज्ञान निष्ठा से ही साक्षात श्रेय की प्राप्ति, और अर्जुन को जिस साधन में भगवान प्रवृत्त कर रहे हैं उस साधन को ये नहीं बताया गया कि श्रेय का साक्षात प्रापक है करके। इसे आलक्ष्य का मतलब भगवान के वाक्यों से सुन करके और जान करके अर्जुन की बुद्धि पर्याकुलित हो गई, यानी व्याकुल हो गई। अर्जुन की व्याकुल हो गया और व्याकुल हो करके भगवान को ये प्रश्न करता है। तो अर्जुन के प्रश्न का कारण बताया व्याकुलता, और व्याकुलता का कारण है कि जो साक्षात श्रेय का साधन है वहां से अर्जुन का एक प्रकार से व्यावर्तन, और जो साक्षात श्रेय का साधन नहीं है कर्म, उस कर्म में अर्जुन को नियुक्त करना कर्मण्येवाधिकारस्ते से। और वो भी कौन से कर्म में? युद्ध जैसे घोर कर्म में। अर्जुन कैसे व्याकुल हुआ इसी को कह रहे हैं कि कथम, यानी अर्जुन क्यों व्याकुल है, कैसे व्याकुल है। तो ये कह रहे कि कथम भक्ताय श्रेयोर्थिने यत् साक्षात श्रेय साधनम सांख्य बुद्धि निष्ठाम श्रावयित्वा माम कर्मणि दृष्ट अनेक अनर्थ युक्ते पारंपरेण अपि अनेकांतिक श्रेय प्राप्ति फले नियुंजात इति युक्त पर्याकुली भाव अर्जुनस्य। तो अर्जुन का व्याकुल होना
भाष्यकार भगवान कहते हैं उचित है। तो कहते हैं श्रेयोर्थिने भक्ताय, ये अर्जुन का अपना विशेषण है। अर्जुन भगवान का भक्त है और श्रेयोर्थी है। उसे भगवान कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो कर्म में ऐसा लगाना कि भक्ताय श्रेयोर्थिने यत् साक्षात् श्रेय साधनम सांख्य बुद्धि निष्ठाम श्रावयित्वा माम कर्मणि अनेक दृष्ट अनेक कर्मणि दृष्ट अनेक अनर्थ युक्ते पारंपर्येण अनेकांतिक श्रेय प्राप्ति फले न्यूंजात। कथम न्यूंजात? माम, ऐसा अन्वय करिए। तो श्रेय को चाहने वाले भक्त के लिए जो साक्षात श्रेय का साधन है सांख्य बुद्धि निष्ठा, ये श्रावयित्वा, वो भगवान ने अर्जुन को सुनाई कि श्रेय तो सांख्य बुद्धि से होगा। और कर्म की निंदा भी कर दी, दूरेण ह्योरंग कर्म बुद्धि होगा धनंजय से। और फिर माम कर्मणि न्यूंजात, श्रेय जो श्रेय का नियत साधन नहीं है, निश्चित साधन नहीं है, ऐसा जो कर्म है और वो क्षात्र कर्म युद्ध, उसका विशेषण है कि दृष्ट अनेक अनर्थ युक्ते। तो दृष्ट जो अनर्थ, अनर्थ कहते हैं दुख को और दुख साधन को। तो युद्ध होगा तो भीष्मादि जो अर्जुन के पूजनीय हैं मारे जाएंगे, उनका मारा जाना ये अनर्थ है। द्रोण भीष्म आदि का मारा जाना। और ये युद्ध होगा तो निश्चित ही द्रोण भीष्मादि अनेक पूजनियों का मारा जाना आवश्यक है। तो इसलिए युद्ध है दृष्ट अनेक अनर्थ युक्त कर्म। और श्रेय का परंपरा से भी एकांतिक साधन नहीं है। यानी इसी जन्म में वर्णाश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान करने वाले को दोष निवृत्ति द्वारा ज्ञान करा करके मुक्त कराएगा कर्म, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि पारंपर्येण अपि अनेकांतिक श्रेय प्राप्ति फले, ये भी कर्म का विशेषण है। एकांतिक श्रेय प्राप्ति फल का तो अर्थ है श्रेय की प्राप्ति रूपी फल है। एकांतिक यानी निश्चित जिसका, उसे तो कहा जाता है एकांतिक श्रेय प्राप्ति फलक कर्म। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कर्म इसी जन्म में शुद्धि द्वारा ज्ञान करा करके मुक्त कराएगा। उसके लिए तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इसलिए अनेकांतिक फल है कर्म। तो अनेकांतिक का मतलब अनियमित, अनिश्चित। एकांतिक का तो अर्थ होता है निश्चित, अनेकांतिक का अर्थ हो जाएगा अनिश्चित। तो अनिश्चित है श्रेय की प्राप्ति रूपी फल जिसका, ऐसा जो कर्म है उस कर्म में माम कथम नियुंजात, मुझे भगवान कैसे नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन कर रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादि से। इसलिए अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान मेरे हितैषी हैं या दुर्योधन के तरह है।
यदि हितैषी है तो श्रेय के साधन में मुझे लगाना चाहिए ना, ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त करना चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा कर्म को निकृष्ट बताया। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि होगा धनंजय इत्यादि से, और उसी कर्म में मुझे कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, और वो भी कर्म ऐसा कोई पूजा पाठ वाला होता, यज्ञ हवन आदि रूप होता तो अलग बात थी। जिनकी पूजा करनी चाहिए ऐसे द्रोण भीष्मादि को मारने के लिए प्रवृत्त कर रहा है। तो ये जो है घोर कर्म, इसमें प्रवृत्त करते हुए भगवान मेरे हितैषी हैं कि क्या है, ऐसा संशय हो रहा है। इसलिए भगवान के क्या अर्जुन के मन में बड़ी व्याकुलता है। इसलिए कहते हैं कि इति युक्त पर्याकुली भाव अर्जुनस्य, अर्जुन में व्याकुलता उचित है। पर्याकुली भाव का अर्थ है व्याकुलता। और इसी व्याकुलता के कारण भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि तद अनुरूप च प्रश्न जायसी चेत इत्यादि। जायसी चेत कर्मणस्ते इत्यादि से तद अनुरूप यानी व्याकुलता के अनुरूप ही, तद अनुरूप में तत्शब्द का अर्थ है व्याकुलता। तो व्याकुलता के अनुरूप ये प्रश्न अर्जुन का उचित है। आपके मतानुसार यदि ज्ञान श्रेष्ठ है सांख्य बुद्धि और उससे निकृष्ट है कर्म, तो युद्ध जैसे क्रूर कर्म में मुझे आप कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ततो युद्धायुजस्व इत्यादि वाक्यों से क्यों नियुक्त कर रहे हो? ऐसा भगवान के प्रति अर्जुन का अपने मन की व्याकुलता के अनुरूप प्रश्न उचित ही है। ये यहाँ पर कहते हैं कि तद अनुरूपश्च प्रश्न जायसी चेत कर्मणस्ते इत्यादि पूर्व वाक्य से युक्त पद को ला करके यहाँ पर जोड़ देना। इत्यादि प्रश्न युक्त, ये प्रश्न भी उचित है। और जैसा प्रश्न है उसी प्रश्न के अनुरूप भगवान का उत्तर भी उचित ही है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम इत्यादि। तो प्रश्न के अनुरूप ही उसका उत्तर भी है। ये कह रहे हैं कि प्रश्न अपाकरण वाक्यंच भगवता उक्तम यथोक्त विभाग विषये शास्त्रे। तो अर्जुन के प्रश्न का अपाकरण यानी निराकरण करने वाला जो भगवान के द्वारा उक्त वाक्य है वह भी युक्तम, पूर्व वाक्य से ही युक्त पद को ला करके, वहां पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग होगा वाक्यम का विशेषण होने से। तो भगवता उक्तम प्रश्न अपाकरण वाक्यंच युक्तम ऐसा लगाना। अर्जुन का प्रश्न भी उचित है और भगवान का अर्जुन के प्रश्न का निराकरण करने वाला वाक्य भी उचित है उत्तर। कहां पर? तो कहते यथोक्त विभाग विषये शास्त्रे। यथोक्त विभाग है जो कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा द्वितीय अध्याय में बताई गई थी, उसी का विवरण करने वाला ये श्रीमद् भगवद गीतात्मक शास्त्र है। इसलिए कहते हैं यथोक्त विभाग विषय शास्त्र यानी गीता शास्त्र। श्रीमद् भगवद गीता रूप शास्त्र में ये भगवान का प्रश्न भी अर्जुन के प्रश्न का अपाकरण वाक्य भी उचित है। अर्थात ये बताया गया कि तृतीय अध्याय का प्रारंभ हो रहा है और तृतीय अध्याय के प्रारंभ के बीज
द्वितीय अध्याय में ही है। श्रेय के साधन को भी अर्जुन ने सुना और जो साक्षात श्रेय का साधन नहीं है ऐसे कर्मनिष्ठा को भी सुना और अर्जुन का कर्मनिष्ठा में ही अधिकार सुना। तो अर्जुन को व्याकुलता हुई, उसी व्याकुलतावशात अर्जुन प्रश्न कर रहा है। तो द्वितीय अध्याय उत्थापक है और तृतीय अध्याय उत्थाप्य है। अर्जुन का जो प्रश्न उत्थापित हुआ और उस प्रश्न का अपाकरण करने के लिए भगवान ने जो लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा इत्यादि से उपदेश करना प्रारंभ किया, ये क्यों हुआ? तो इसका बीज द्वितीय अध्याय में है। इसलिए द्वितीय अध्याय है उत्थापक, तृतीय अध्याय है उत्थाप्य। तो तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध है। यह बात इतने ग्रंथ से बताई है। शास्त्र से प्रवृत्ति निवृत्ति विषय भूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे से लेकर के यथोक्त विभाग विषय शास्त्रे, यहां तक का भाष्य ग्रंथ है तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध बताने वाला। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में जो अर्जुन का प्रश्न है, उस प्रश्न का निमित्त है भाष्यकार भगवान के मतानुसार अर्जुन का व्याकुल होना, और व्याकुल होकर के अर्जुन ने प्रश्न किया है और उसका उत्तर भगवान ने दिया है। ये बात संबंध भाष्य में भगवान ने बताई अर्जुन के प्रश्न के निमित्त के रूप में व्याकुलता को। भाष्यकार भगवान से पहले श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान वृत्तिकार ने किया है। वो बोधायन नाम के एक विद्वान हैं। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का जो व्याख्यान लिखा उसका नाम है वृत्ति, इसलिए बोधायन को कहा जाता है वृत्तिकार। और वृत्तिकार ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिपाद्य विषय ज्ञान कर्म समुच्चय को बताया है। भाष्यकार भगवान ने कर्म को ज्ञान का साधन बताया है। ज्ञान कर्म का फल है। कर्म ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति द्वारा ज्ञान में सहायक है, उपयोगी है। और ज्ञान का जो फल है अध्यास की निवृत्ति, शोक का कारणभूत अध्यास का प्रहाण, इसमें कर्म का कोई उपयोग नहीं है। शोक का हेतुभूत जो अध्यास, उसका प्रहाण तो अकेला ज्ञान ही करता है, उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। अकेले ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष संपन्न होता है, लेकिन अध्यास का निवर्तक ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवृत्ति द्वारा कर्म का उपयोग है। ये तो भाष्यकार भगवान का मत है जो उपनिषदों में बताया गया है, वैदिक मत है। लेकिन वृत्तिकार का कथन है, भाष्यकार भगवान मानते हैं क्रम समुच्चय, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा में जब तक अशुद्ध चित्त है तब तक कर्म, वैराग्य होने से पहले तक, और वैराग्य हो जाए कर्म फल से तो कर्म का त्याग, और मोक्ष में तो अकेले ज्ञान का ही उपयोग है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम।
ये क्रम समुच्चय माना जाता है। और वृत्तिकार बोधायन का कथन है कि ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष होता है। वेदांत कहता है कि अकेले ज्ञान से ही मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ है अध्यास की निवृत्ति। वो अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष में कर्म का उपयोग नहीं, अकेले ज्ञान का उपयोग है। तो गीता भी केवल ज्ञान से ही मोक्ष बताती है और ज्ञान में कर्म का उपयोग बताती है, ज्ञान की उत्पत्ति में, मोक्ष में नहीं। ये गीता का तात्पर्य है, क्रम समुच्चय में, सह समुच्चय में नहीं। इसे भगवान ने, भाष्यकार ने यहां पर बताया। लेकिन वृत्तिकार का कथन है कि सह समुच्चय गीता का प्रतिपाद्य है, क्रम समुच्चय नहीं। अकेला ज्ञान मोक्ष नहीं दिला सकता, उसके लिए कर्म की भी मोक्ष में आवश्यकता है। ये मानना है वृत्तिकार का। तो वृत्तिकार के इस मत में दोष बताते हैं और उस मत का निराकरण करते हैं। पहले उनके मत को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं, केचित इत्यादि से। तो केचित तु अर्जुनस्य प्रश्नार्थम अन्यथा कल्पयित्वा तत्प्रतिकूलम भगवतः प्रतिवचनम वर्णयन्ति। तो केचित शब्द से वृत्तिकार को लेना। तो केचित यानी वृत्तिकाराः, तो वृत्तिकार बोधायन क्या कहते हैं कि अर्जुनस्य प्रश्नार्थम अन्यथा कल्पयित्वा तत्प्रतिकूलम भगवतः प्रतिवचनम वर्णयन्ति। अर्जुन का जो प्रश्न है वह अर्जुन की व्याकुलता निमित्तक नहीं है, अपितु सह समुच्चय को निमित्त मान करके है, ऐसा वर्णन करते हैं। अन्यथा से लेना, जैसा बताया ऐसा वर्णन न करके अन्यथा वर्णन करते हैं, प्रश्न का निमित्त बताते हैं अन्यथा, यानी भिन्न ही प्रकार। और तत्प्रतिकूलम भगवतः प्रतिवचनम वर्णयन्ति। और जो अर्जुन का प्रश्न है उससे विरुद्ध भगवान के उत्तर वाक्य का प्रतिवचन करते हैं। उत्तर वाक्य को लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ इत्यादि, इसका वर्णन भी विपरीत करते हैं, विरुद्ध करते हैं। का मतलब उनके ग्रंथ में पूर्वापर विरोध है। कैसे पूर्वापर विरोध है, इसी को कह रहे हैं कि यथाच आत्मना संबंध ग्रंथे गीतार्थो निरूपितः तत्प्रतिकूलञ्च इह पुनः प्रश्न प्रतिवचनयोः अर्थम निरूपयन्ति। निरूपयन्ति का कर्ता भी है केचित, केचित यानी वृत्तिकार। तो यथाच आत्मना संबंध ग्रंथे, इसमें आत्मना शब्द से वृत्तिकार को ही लेना। तो संबंध ग्रंथ शब्द से लेना श्रीमद् भगवद गीता का जब उन्होंने व्याख्यान करना प्रारंभ किया तो वो जो श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का उपोद्घात व्याख्यान है उनका, वृत्तिकार का, उसे संबंध ग्रंथ शब्द से लेना। उपोद्घात कहते हैं प्रारंभ को, भूमिका को। तो वृत्तिकार ने श्रीमद् भगवद गीता के भूमिका में संबंध ग्रंथ में का अर्थ निकलेगा।
श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान लिखना जैसे वृत्तिकार ने प्रारंभ किया, तो भूमिका में क्या लिखते हैं, तो गीतार्थो यथा निरूपिता, ऐसा लगाना, यथा च आत्मना संबंध ग्रंथे गीतार्थो निरूपिता, जैसा गीता का अर्थ बताया। कैसा बताया है, तो उन्होंने कहा वहां पर कि वेदों ने बताए हुए 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और इन 4 आश्रमियों में से प्रत्येक आश्रमी को श्रेय की प्राप्ति अकेले ज्ञान से नहीं होती, अपितु यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुयात इत्यादि श्रुतियों के द्वारा विहित जो अग्निहोत्रादि कर्म है, उन कर्म से समुचित ज्ञान से ही मोक्ष होता है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता बताती है। इस प्रकार का श्रीमद् भगवद गीता का अर्थवर्णन वृत्तिकार ने अपने उपोद्घात ग्रंथ में किया है। उपोद्घात कहते हैं प्रारंभ को। तो प्रारंभ में जब व्याख्यान शुरू किया तो संबंध व्याख्यान में उन्होंने ऐसा बताया है कि कोई भी मुक्त होना चाहता है तो उसके मुक्ति का उपाय अकेला ज्ञान नहीं, अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म समुचित ब्रह्म ज्ञान ही उसे मुक्ति दिला पाएगा। केवल ब्रह्म ज्ञान मुक्ति किसी को भी नहीं दे पाएगा। इस प्रकार का श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ वर्णन उन्होंने संबंध ग्रंथ में किया है। ये यहां पर कहते हैं कि यथाच आत्मना संबंध ग्रंथे गीतार्थो निरूपिता, तो आत्मना यानी वृत्तिकार ने स्वयं जैसा गीता का अर्थ अपने संबंध ग्रंथ में बताया है। तृतीय अध्याय के प्रारंभ में, तृतीय अध्याय के संबंध व्याख्यान में वृत्तिकार स्वयं उससे विपरीत अर्थ गीता का बताता है। तो इसलिए पूर्वापर विरोध हो जाता है। गीता का व्याख्यान जब प्रारंभ किया तो कहा कि गीता शास्त्र जो भी मुक्त होना चाहता है, 4 आश्रमियों में से कोई भी आश्रमी हो, उसे मुक्ति के उपाय के रूप में कर्म समुचित ब्रह्म ज्ञान ही साधन श्रीमद् भगवद गीता बता रही है। ऐसा संबंध ग्रंथ में गीता के प्रारंभ में गीता का अर्थ वर्णन वृत्तिकार करते हैं, और तीसरे अध्याय के प्रारंभ में वे उससे विरुद्ध अर्थ को बताते हैं। वो यहां कह रहे हैं कि तत्प्रतिकूलंच इह पुनः प्रश्न प्रतिवचनयो अर्थम निरूपयन्ति। इसमें तत्प्रतिकूलम में तत्शब्द से लेना गीता का जो उन्होंने संबंध ग्रंथ में अर्थ बताया, उस अर्थ को तत्शब्द से लीजिए। शुरू में बताया हुआ जो गीता का अर्थ है उससे प्रतिकूल यानी विरुद्ध अर्थ यह यानी तीसरे अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न प्रतिवचनयो अर्थम निरूपयन्ति, यह अर्थम का विशेषण है तत्प्रतिकूलम। तो अर्जुन का प्रश्न और भगवान के उत्तरात्मक ग्रंथ जो तृतीय अध्याय है, इसका अर्थ वर्णन करते समय जो शुरू में गीता का अर्थ बताया था उससे प्रतिकूल यानी विरुद्ध अर्थ बताते अर्थ वर्णन करता है। तो इसलिए पूर्वापर विरोध हो रहा है। अब वो
संबंध ग्रंथ में जैसा अर्थ बताया था उससे विपरीत तृतीय अध्याय में अर्थ बता रहे हैं। वो कैसे वो विरोध है, इसे प्रश्न पूर्वक बताया जा रहा है। कथम, ये प्रश्न है वृत्तिकार के अनुयायी का ही एक प्रकार से, कि वृत्तिकार के व्याख्यान में कैसे पूर्वापर विरोध है। कथम शब्द से ये प्रश्न हुआ और इसी प्रश्न का उत्तर तत्र इत्यादि से दिया जा रहा है। कहते इस प्रकार वृत्तिकार के व्याख्यान में पूर्वापर विरोध है। तत्र संबंध ग्रंथे तावत सर्वेषाम आश्रमिणाम ज्ञान कर्मणो समुच्चयो गीता शास्त्रे निरूपित अर्थ इति उक्तम। तो वृत्तिकार के ग्रंथ में, तत्र शब्द से वृत्तिकार का ग्रंथ ले लो, तो वृत्तिकार के ग्रंथ में जो संबंध ग्रंथ है गीता का उपोद्घात ग्रंथ है, उसमें सर्वेषाम आश्रमिणाम ज्ञान कर्मणो समुच्चयो गीता शास्त्रे निरूपित अर्थ इति उक्तम। ये कह रहा है कि सभी आश्रमी, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, सबको ज्ञान कर्म का समुच्चय ही मोक्ष का साधन है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ वर्णन संबंध भाष्य में किया। और पुनः विशेषितंच, और फिर वहां पर ये बताया कि यावत जीव श्रुति चोदितानि कर्माणि परित्यज्य केवलात् एव ज्ञानात् मोक्ष प्राप्यते इति एतत् एकांतेन एव प्रतिषिद्धम। तो ये विशेष रूप से उन्होंने कहा क्या कि यावत जीव श्रुति के द्वारा चोदित यानी विहित जो कर्म है, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि श्रुति के द्वारा विहित जो वर्णाश्रम विहित कर्म है, उन कर्मों का परित्याग करके केवल ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त किया जाता है। इति एतत् मतम, ऐसा लगाना, ये जो मत है इसका एकांतेन एव प्रतिषिद्धम, एकांतेन नियम से निश्चित ही प्रतिषेध किया है, निषेध किया है, यानी ये त्याज्य मत है, ऐसा बताया उन्होंने। सर्व कर्म संन्यास पूर्वक केवल ज्ञान से मोक्ष होता है, ये जो मत है यह आदरणीय नहीं है, ग्राह्य नहीं है, प्रतिषिद्ध है, यानी निषिद्ध है, इसका निषेध है, ऐसा उन्होंने वहां संबंध भाष्य में बताया है। तो इस प्रकार संबंध ग्रंथ में श्रीमद् भगवद गीता का जो अर्थ वर्णन किया वो हुआ। और तृतीय अध्याय में क्या कहते हैं वे, उसको कह रहे हैं कि यह तो आश्रम विकल्पम दर्शयता यावत जीव श्रुति चोदितानाम एव कर्मणाम परित्याग उक्त। और यह शब्द से तृतीय अध्याय को लेना, तो तीसरे अध्याय में तो आश्रम विकल्पम दर्शयता यावत जीव श्रुति चोदितानाम एव कर्मणाम परित्याग उक्त। वे स्वयं यहाँ पर तीसरे अध्याय में कहते हैं कि लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम, तो सांख्य शब्द से सन्यासी को लेकर के कहते हैं, आश्रम का विकल्प करते हैं कि ज्ञान निष्ठा से सन्यासी को मोक्ष होता है, और योगी नाम शब्द से अन्य आश्रमी को लेकर के ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और गृहस्थ को, तो गृहस्थ को
यानी अन्य आश्रमी को अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करने से मोक्ष होता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ऐसा अर्थ वर्णन वे करते हैं। तो आश्रम विकल्प कर दिया का मतलब ज्ञान रूप साधन मोक्ष का बताया सन्यासी के लिए, अन्य आश्रमी के लिए कर्म रूप साधन बताया, ये कहता है मोक्ष के लिए। और शुरू में क्या कहा कि सभी आश्रमियों को यावत जीवम इत्यादि श्रुति से विहित कर्म समुचित ज्ञान से ही मोक्ष होगा, कर्म से छुटकारा किसी को भी नहीं है, ऐसा शुरू में कहा। और तृतीय अध्याय में आकर के ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम में आश्रम विकल्प करते हुए कहते हैं अकेले ज्ञान से यावत जीवन इत्यादि श्रुति के द्वारा विहित कर्म के त्याग पूर्वक केवल ज्ञान से सन्यासी को मोक्ष होता है और बाकी आश्रमी को कर्म से मोक्ष होता है। इस प्रकार विकल्प करके क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से पूर्व में जो ये बताया था कि यावत जीवन इत्यादि श्रुति के द्वारा विहित कर्म का त्याग हो ही नहीं सकता, उसी त्याग को यहां पर स्वीकार कर रहा है सन्यासी के लिए। तो ये पूर्वापर विरोध है ना, ये यहां पर कहते हैं यह तू आश्रम विकल्पम दर्शयता यावत जीव श्रुति चोदिता नाम एव कर्म नाम परित्याग उक्त। तो यावत जीव श्रुति के द्वारा विहित जो कर्म है उन्हीं का परित्याग स्वीकार कर रहे हैं। कौन? ये वृत्तिकार। तो तत्कथम ईदृशम विरुद्धम अर्थम अर्जुनाय। तो इस प्रकार ये पूर्वापर विरोध उनके कथन में है, ये बता दिया। और यदि कोई ये कहते हैं वृत्तिकार के अनुयायी पक्षपाती कि भगवान ने पहले ऐसा कहा है और यहां पर वो अलग अलग दो निष्ठाएं बता रहे हैं, इसलिए जैसा भगवान ने कहा है वैसा वो भगवान के वाक्य का व्याख्यान करने वाले व्याख्याता व्याख्यान कर रहे हैं, इसलिए उसमें व्याख्याता वृत्तिकार की क्या गलती है, भगवान ने ही विपरीत कह दिया है। ऐसा यदि वृत्तिकार के अनुयायी कहते हैं तो उसका उत्तर देते हुए भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि तत्कथम ईदृशम विरुद्धम अर्थम अर्जुनाय ब्रूयात भगवान। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं और परम आप्त हैं और वे ऐसा विरुद्ध अर्थ कैसे अर्जुन को बताएंगे, अर्जुन जैसे अपने सुहृद को। इसलिए भगवान ने तो ठीक ठीक कहा है, पूर्व में भी और यहां भी, और व्याख्याता ही ठीक से भगवान के अभिप्राय को नहीं समझ पाए। इसलिए नहीं कह सकते कि मूल ग्रंथ में ही भगवान ने विपरीत उपदेश किया इसलिए वैसा अर्थ वर्णन करना पड़ा। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा कि तत्कथम ईदृशम विरुद्धम अर्थम अर्जुनाय ब्रूयात भगवान। तो ऐसा विरुद्ध अर्थ भगवान अर्जुन को कह नहीं सकते, वे परम आप्त होने से। वे तो अविरुद्ध अर्थ को ही बताएंगे, वेद सम्मत अर्थ को ही बताएंगे। प्रामाणिक अर्थ ही भगवान बताते हैं, कोई अप्रामाणिक अर्थ नहीं बताते हैं। तो कहें कि फिर अर्जुन, अच्छा टाइम का भी हुआ, इसको कल देखते हैं।